सोचो, तुम एक ऐसा स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियाँ हैं, पर उनमें से कोई भी तुम्हें घास तक नहीं डालती। पर अचानक ही तुम्हें एक लड़की डेट के लिए पूछती है और डेट के एंड होते होते वो तुम्हें मारने की बात करती है। पर तभी वहाँ पर तुम्हारी जान तुम्हारे स्कूल की बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की बचाती है। और फिर जब तुम्हें होश आता है तुम देखते हो कि तुम उस लड़की के साथ एक ही बेड पर हो और वो भी बिल्कुल ही नेकेड। तो कहानी यहीं से ही शुरू होती है इसे की। इसे अपने दो दोस्त मासूदा और मोतोहमा के साथ क्योयो एकेडमी में पढ़ता है, जो कि रिसेंटली एक गर्ल्स स्कूल से एक कोएड स्कूल बनी है। उन्हें लगा था कि यहाँ पर लड़कों की संख्या कम होने से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा होगी, पर सच तो यह है कि यहाँ पर कोई भी लड़की उन्हें घास तक नहीं डालती। वहीं पर यह लड़का कीबा, जिसके पीछे स्कूल की सभी लड़कियां पागल हैं। इसके बाद वो तीनों गर्ल्स चेंजिंग रूम के पास जाकर उन्हें झांकने लग जाते हैं, पर वहां पर पकड़ा सिर्फ इसे ही जाता है, जिसके बाद उसकी बिल्कुल पिटाई कर दी जाती है। इसे इसी बात पर दोनों पर गुस्सा हो रहा था, पर तभी उसे एक लड़की जो कि उनकी सीनियर है रियाज ग्रिमोरी दिखती है, जो कि ओकल्ट रिसर्च क्लब के प्रेसिडेंट भी है। और वहीं पर रियाज भी इसे को देखने के बाद उसके जानकारी हासिल कर रही थी। और फिर स्कूल के बाद इसे रियाज के सपने देखे जा रहा था, और तभी उसे एक दूसरे स्कूल की लड़की यूमा अप्रोच करती है और कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और वो उसे डेट करना चाहती है। और इसे भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके लाइफ में कभी ऐसा पल भी आ सकता है। और अभी नेक्स्ट डे इसे यूमा को अपने दोस्तों से मिलवाता है, जो कि हैरान हो गए थे कि आखिर उसे लड़की कहाँ से मिल गई। और फिर उसी शाम को यूमा संडे को डेट के लिए पूछती है, जिसकी खुशी से इसे बिल्कुल पागल ही हो गया था। और ये सब कुछ उन्हीं के स्कूल के फर्स्ट ईयर की लड़की कोने को देख रही थी, जो कि बाद में चलकर रियाज को इन्फॉर्म करती है। और अभी संडे इसे यूमा का इंतजार कर रहा था, और तभी एक सेल्स गर्ल आकर उसे ग्रांटी और विश नाम का स्कैम चिपका कर चली जाती है। इसके बाद यूमा के आते ही डेट शुरू हो जाते, जहाँ पर वो शॉपिंग, मूवी, लंच सब कुछ करते हैं। और अभी शाम को इसे और क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। यूमा तब उससे एक फेवर मांगती है, कहती है कि मेरे लिए मर सकते हो, जिसके बाद वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। पर इसे कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, और वो कुछ समझ पाता यूमा उसे स्टेप कर देती है और कहती है कि इसे का जिंदा रहना उनके लिए खतरा है। और वो इसे के अंदर किसी सेक्रेट गियर होने के बात भी करती है। और यूमा के वहां से जाने के बाद इसे अपने आखिरी वक्त पर दबाने की इच्छा, जो कि उसकी पूरी नहीं हुई है, उसी के बारे में सोचे जा रहा था। और फिर उसे खून से रियाज की भी याद आने लग जाती है, जिसके बाल बिल्कुल ऐसे ही लाल रंग के हैं। पर ऐसे मरने पर उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट भी हो रहा था। पर तभी विश ग्रांटिंग कार्ड की वजह से रियाज वहां पर अपियर होती है और कहती है कि अपनी लाइफ मुझे डिवोट कर दो। और अभी नेक्स्ट डे इसे नोटिस करता है कि यूमा किसी को भी याद नहीं है। इतने में रियाज उसे क्रॉस करती है, जो कि उसे देखकर स्माइल करती है। और अभी स्कूल के बाद तीनों चलकर स्वीट कॉर्न देखने में लगे हुए थे, पर इसे कल क्या हुआ था उसके बारे में ही सोचे जा रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उसने जो भी कुछ देखा यूमा और वो डेट सब कुछ एक सपना था। और वो यहाँ पर यह भी नोटिस करता है कि वो अभी अंधेरे में बहुत ही बेहतर देख पाता है। पर इसी सब से परेशान होकर इसे घर जा रहा था, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसकी आईसाइट सच में बहुत ही ज्यादा बेहतर हो गई है। और इतना ही नहीं, उसे दूर की बातें भी सुनाई दे रही है। इसे फिर उसी पार्क में गया हुआ था जहाँ पर कि यूमा ने उसे मारा था। और तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ जाता है, जिसे देखकर इसे डर के भाग रहा था, पर कोई फायदा ही नहीं होता है। और ये आदमी भी इसे पर अटैक करता है उसे मारने के लिए। और वो फाइनल ब्लो देने ही जा रहा था कि वहाँ पर रियाज आती, जिसके साथ कोनेको और आकेनो भी थे। रियाज उस आदमी को फॉलन एंजल कहकर रेफर करती है, जो कि अपना नाम डोनासीज कहता है। और फाइट ना चाहने की वजह से डोनासीज वहाँ से चला जाता है। पर अभी इसे मरने के कागर पर आ गया था, पर रियाज कहती है कि मैं उसे मरने नहीं दूंगी। और अभी नेक्स्ट डे इसे सुबह सुबह उठकर देखता है कि वो बिल्कुल ही नेकेड है। और बस इतना ही नहीं, रियाज भी उसी के बेड में है और वो भी बिल्कुल नेकेड है, जो देखकर वो पूरा ही शॉक हो गया था। रियाज तभी कहती है कि वो उसकी मास्टर है। इतने में इसे की मॉम दोनों को इस हाल में देखकर इसे के डैड को बताने जाती है कि आखिर ऊपर इसे क्या कर रहा है। और इससे इसे की बिल्कुल फटी पड़ी थी कि अभी उसका क्या होगा। ऊपर से कल रात को क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। रियाज के कहने पर इसे को कल हुए हमले के बारे में याद आता है, जिसे कि रियाज ने हिल कर दिया है, जो करने के लिए उसे नेकेड होना जरूरी है। रियाज अब रिवील करती है कि वो एक डेविल है और इसे के मास्टर भी। इसके बाद स्कूल में इसे को रियाज के साथ देख सभी बड़े ही हैरान हुए थे, खास करके मासूदा और मोटोहमा। इसे इसके बाद क्लास में बैठा हुआ था, तभी कीबो उसे बुलाने आता है और उसे क्लब रूम ले चलता है, जहाँ पर कोनेको, आकेनो और रियाज थे। और यहाँ के नज़ारे तो इसे को बिल्कुल ओवरवेलमिंग करे जा रहे थे। आकेनो आकर फिर उसे ग्रीट करती है और ये भी बताती है कि वो इस क्लब की वाइस प्रेसिडेंट है। रियाज इसके बाद रिवील करती है कि वो सभी डेविल्स है
और कल जिसने अटैक किया था वो एक फॉलन एंजल है, यानी वो एंजल्स जिनको गॉड ने बुरे कर्मों की वजह से निकाल दिया है। वो ह्यूमंस और डेविल्स को मारना चाहते हैं और हेल के कंट्रोल को लेकर डेविल्स और फॉलन एंजल्स के बीच में फाइट होती रहती है। वैसे नॉर्मल एंजल्स भी होते हैं जो कि गॉड के ऑर्डर पर डेविल्स को हंट करते हैं। रियाज फिर यूमा की बात भी बताती है और ये भी कहती है कि वो एक फॉलन एंजल थी और वो भी उसी टीम को ही बिलोंग करती है जिस टीम में डोना सीज भी है। और यूमा ने अपने पावर का यूज किया था जिस वजह से किसी को भी यूमा के बारे में कुछ भी याद है नहीं। ठीक है, वैसे ही जैसे कि आज रियाज ने इसे के मॉम और डैड पर यूज किया था दोनों को नेकेड देखने के बाद। रियाज बताती है कि यूमा इसे को मारने आई थी क्योंकि उसके अंदर एक सेक्रेट गियर है जो कि एक ऐसी पावर है जो कि कुछ ही ह्यूमंस के पास पाई जाती है और कभी कभी उनमें इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो डेविल्स और फॉलन एंजल्स को भी खत्म कर सकते हैं। रियाज फिर इसे को अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करके स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग के बारे में सोचने कहती है जिससे कि वो अपने सेक्रेट गियर को एक्टिवेट कर सकता है, पर अपने सामने रियाज को देखकर वो कुछ भी फोकस कर ही नहीं पाता। रियाज फिर बताती है कि यूमा के हमले से उसकी डेथ हो गई थी, पर रियाज ने उसे एज ए डेविल और उसके सर्वेंट रेजरेक्ट किया है। रियाज बताती है कि डेविल्स ह्यूमंस के साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म करते हैं और उससे पावर गेन करते हैं और वही मैजिक सर्कल्स को भी हैंड ओवर करते हैं जिनसे लगता है कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। रियाज अभी सबसे पहले इसे को इन मैजिक सर्कल्स को बांटने का काम देती है और कहती है कि हो सकता है कि एक दिन इसे के पास भी अपना खुद का एक सर्वेंट हो जिसके साथ वो कुछ भी कर सकता है जो कुछ भी वो चाहे। और ये बात सुनकर तो इसे अपना हारेम बनाने के बारे में ही सोचने लग गया था। और पैम्पलेट्स बांटकर वापस आने के बाद रियाज बताती है कि कोनिको के पास 2 समनिंग रिक्वेस्ट आई है, उनमें से एक इसे को हैंडल करना होगा और हो सकता है कि इसे आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट बना ले। रियाज फिर इसे के हाथ पर एक मैजिक सेल बना देती है जिससे कि वो मैजिक सर्कल्स का यूज करके टेलीपोर्ट कर सकता है, यानी जाने आने में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये चीज इसे पर काम नहीं करती, वो इनका यूज कर ही नहीं पाता, इसलिए उसे क्लाइंट के पास साइकिल से ही जाना पड़ता है। पर क्लाइंट उसे देखते ही रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसने कोनेको से रिक्वेस्ट करी थी, पर इसे के रोकर गिड़गिड़ाने पर वो उसे अंदर आने देता है और दोनों बस ड्रैगन बॉल पर ही डिबेट करते हैं और आज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाता। पर तभी उस पर एक फॉलन एंजल कालावाना अटैक कर देती है जो कि इसे को जिंदा देखकर बहुत ही शॉक हुई थी और खुद को प्रोटेक्ट करने इसे लेफ्ट हैंड को ऊपर कर सेक्रेट गियर को भी एक्टिवेट कर पाता है, जो देख कालावाना ये बात यूमा को इन्फॉर्म करने जाती है। रियाज बताती है कि इसे जब चाहे इसे एक्टिवेट कर सकता है और डीएक्टिवेट कर सकता है, पर क्योंकि फॉलन एंजल्स को भी इसे के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल चुका है और उसके सेक्रेट गियर के बारे में भी, तो अभी उसके ऊपर खतरा ज्यादा बढ़ गया है और उसे अलर्ट रहना होगा। और अभी नेक्स्ट डे स्कूल जाते हुए इसे को एक क्यूट लड़की आसिया दिखती है जो कि खो गई है। वो एक नन है और उसे इस टाउन के चर्च में जाना है। इतने में एक बच्चे को चोट लगी हुई थी जिसे देखते ही देखते आसिया हील कर देती है। आसिया बताती है कि उसे यह पावर गॉड से मिली है और अभी इसे आसिया को चर्च दिखा देता है, पर पास नहीं जाता क्योंकि उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। और वहां से आने के बाद रियाज बताती है कि उसे चर्च के आसपास भी जाना नहीं चाहिए, वो जगह डेविल्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और चर्च से रिलेटेड किसी के साथ भी होना मौत को दावत देना जैसा होगा और इसे को इन चीजों को लेकर केयरफुल रहना चाहिए। और अभी थोड़े समय के बाद आकेनो बताती है कि एक स्ट्रे डेविल इस टाउन में भटक रहा है। स्ट्रे डेविल्स वो होते हैं जो अपने मास्टर को धोखा देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं ताकि वो कुछ भी फ्रीली कर पाए और उनके ऊपर कोई भी रोक टोक ना हो, और वो खास करके ह्यूमंस को अपना शिकार बनाते हैं खाने के लिए। और उसे डाउन करने वो एक पुराने घर में जाते हैं जहाँ पर कि उसके लोकेशन मिली है और रियाज इसे को ध्यान से देखने कहती है कि आखिर फाइट कैसे की जाती है। इतने में डेविल सामने आ जाती जिसे देखते ही इसे को तो बिल्कुल मजा ही आ गया था, पर डेविल के नीचे का पार्ट को देखकर उसे उल्टी ही हो जाती है। डेविल इतने में अटैक कर देती है पर रियाज इसे को बचा लेती है। की बात अब अटैक करता है जो कि एक नाइट है और उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है जिससे कि वो नीचे के हाथों को काट देता है। पर डेविल तब कोनेको को खा लेती है, पर कोनेको एक रूक है जिसके डिफेंस और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और कोनेको से पंच खाने के बाद डेविल अचानक रियाज पर अटैक करती है, पर इस बार इसे अपने सेक्रेट गियर का यूज करके उसे बचा लेता है। और अभी बारी थी आकेनो की जो कि एक क्वीन है और उसके पास हर तरीके की एबिलिटी है, पर उसकी स्पेशलिटी है डिमोनिक अटैक्स जिससे कि वो डेविल को बहुत ही इजीली डाउन कर देती है और फिर रियाज उसे अपने फिनिशिंग टच से पूरा ही खत्म कर देती है। इसे अब पूछता है कि उसका ट्रेड क्या है, तो रियाज बताती है एक पॉन जो कि सबसे लो रैंक का ही होता है, तो इसलिए इसे अब सोच रहा था कि उसे किसी तरह इम्प्रूव करना होगा। और ये सोचते हुए वो एक घर आता है जहाँ से कि रिक्वेस्ट आई थी और घर के अंदर आते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लग जाता है, इसलिए वो चेक करने जाता है और देखता है कि जिसने रिक्वेस्ट करी थी उसे मार दिया गया है एक प्रीस्ट के द्वारा जिसका नाम है फ्रीड। रीजन है कि उस पर्सन ने एक डेविल को इन्वाइट किया था
और उसका मानना है कि जो एक डेविल पर रिलाई करता है वो एक ह्यूमन कभी हो ही नहीं सकता और उन्हें मारना उसका काम है। और अभी बारी है इसे को खत्म करने की, जिसके लिए वो एक लाइट सोर्ड और गोल्डन बुलेट का यूज करता है। इसे सोर्ड को तो डॉज कर देता है पर बुलेट उसे लग जाती है, पर इसे फिर भी सेक्रेट गियर का यूज करके फाइट बैक करने की कोशिश करता है, पर फ्रीड उसे बहुत ही इजीली डाउन कर देता है और वो उसे मारने जा ही रहा होता है कि पर तभी आसिया वहां पर आती है जो कि फ्रीड की असिस्टेंट है, पर उसे पता ही नहीं था कि फ्रीड यह सारे काम करता है। और इसे को देखने के बाद वह फ्रीड से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो इसे को छोड़ दे क्योंकि वो एक डेविल हो सकता है पर वह बुरा नहीं है। पर गुस्से में फ्रीड आसिया के ऊपर ही अटैक कर देता है और उसे असॉल्ट करने लगता है। इससे इसे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो आसिया को बचाना चाह रहा था, पर उसके पास इतनी ताकत बची नहीं थी कि वो कुछ कर पाता। पर वो आसिया को ऐसे छोड़कर यहाँ से भागना भी नहीं चाह रहा, इसलिए वो अपने पूरे ताकत का यूज करके फ्रीड को पंच करता है। पर अभी फ्रीड की बारी थी उसे मारने की, पर तभी कीवा आकर उसे डिफेंड करता है और उसके साथ कोनेको और आकेनो भी आए हुए थे। पर फ्रीड तो इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था कि वो सभी को यहाँ पर एक ही बारी में मार पाएगा। पर तभी रियाज वहाँ पर आती है और वह फ्रीड को इसे से दूर रहने के लिए कहती है और रियाज को फ्रीड की बात बैरियर के टूटने की वजह से ही पता चली जिसको कि आसिया मैनेज कर रही थी, और इसी वजह से वो आसिया को और भी ज्यादा मारने लग जाता है। पर क्योंकि उनकी प्रायोरिटी इसे को लेकर यहाँ से जाना, इसलिए वो मैजिक सर्कल का यूज करते हैं। पर इसे आसिया को यहाँ पर अकेला छोड़कर जाना नहीं जा रहा था, पर क्योंकि बस डेविल से मैजिक सर्कल्स का यूज कर सकते हैं तो उन्हें जाना ही पड़ता है। और अभी वहां से आने के बाद रियाज उसे हिल कर देती है, पर पूरी तरह से हिल होने में उसे वक्त लगेगा। इसे को पता चलता है कि फ्रीड और आसिया दोनों ही एक स्ट्रे हैं और इसलिए वो अभी एक फॉलन एंजल को सर्व कर रहे हैं। और वहां से आने के बाद इसे सोच रहा होता है कि उसे स्ट्रांग होना होगा, वरना वो किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और वो किसी भी तरह आसिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इतने में आसिया वहां पर आती है जो कहती है कि आज उसका डे ऑफ है, जिसके बाद दोनों एक डेट प्लान करते हैं। और क्योंकि ये सब कुछ आसिया के लिए बिल्कुल नया था, इसे उसे सिखा रहा था कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, और इसमें आसिया को बड़ा ही मजा आ रहा था। आसिया मनी मन कह रही थी कि ये आखिरी दिन है जब वो मजे कर पा रही है। आसिया इसके बाद गल के लगे चोट को हिल कर देती है और बताती है कि उसे जन्म के बाद एक चर्च के बाहर छोड़ दिया गया था और वो वहीं पर ही बड़ी हुई। और जब वो छोटी थी उन्हें एक डॉग मिला था जो कि मरने के कागार पर था, और तभी आसिया ने गॉड से प्रे करी थी और उसे ये हीलिंग की पावर वहीं से ही मिली है, जिसके बाद वो इस पावर का यूज करके सभी लोगों को हील करने में लग गई। पर इसके बाद उसने एक ऐसा आदमी को भी हील कर दिया जो कि एक डेविल था, जिसके बाद सभी लोगों ने कहा कि वो एक विच है और उसे निकाल दिया गया था, और इसलिए वो अभी एक फॉलन एंजल को सर्व कर रही है। पर उसे पता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसका सपना है कि एक दिन उसके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके साथ वो मजे कर पाएगी, क्योंकि आज तक उसका कोई भी दोस्त है नहीं। इसे तभी कहता है कि वो उसका दोस्त है और हमेशा ही उसका दोस्त बनकर रहेगा। पर तभी यूमा वहाँ पर आती है और आसिया उसे सर्व करती है, पर आसिया वापस जाने से मना कर देती है क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहती, और उसे बचाने इसे खड़ा होता है और सेक्रेट गियर को एक्टिवेट करता है। पर यूमा हंसने लग जाती है क्योंकि ये एक फालतू सेक्रेट गियर है जिससे कि बस कुछ ही समय के लिए अपने पावर को डबल किया जा सकता है, और वो उसे वॉर्न भी करती है फाइट करने से पहले, वरना उसके डेथ यहीं पर बिल्कुल पक्की है। पर इसे फिर भी अटैक करने की कोशिश करता है तो यूमा पहले उसे स्टैब कर देती है, पर तभी आसिया उसे हिल कर देती है तो यूमा तभी अगेन अटैक करती है जिससे कि इसे बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। यूमा आसिया को बताती है कि अगर आसिया उसके साथ चलती है तो वो इसे को छोड़ देगी, और इसलिए आसिया ऐसा ही करती है और वो यूमा के साथ चलती है। और वहां से आने के बाद इसे आसिया को बचाने की बात करता है तो रियाज उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसे कहता है कि उसे निकाल दिया जाए और वो खुद ही जाएगा आसिया को बचाने। वैसे भी वो एक पॉन है जिसकी ज्यादा कोई पावर है नहीं, पर रियाज समझाती है कि एक पॉन चेस बोर्ड में एनिमी के लास्ट लाइन में पहुंचकर एक क्वीन बन सकता है, वैसे ही इसे की भी पावर है कि वो एनिमी का लास्ट लाइन में पहुंचकर कुछ भी बन सकता है। बस मास्टर को उस प्लेस को एनिमी का लाइन समझना होगा, जैसे कि चर्च, जिसको कि रियाज एनिमी लाइन मानती है। रियाज आगे ये भी बताती है कि सेक्रेट गियर ओनर के विल पावर पर बेस्ड होती है। विल पावर जितनी ज्यादा ताकतवर होगी उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। आकेनो तभी आकर रियाज को कुछ इन्फॉर्म करती है, जिसके बाद दोनों कुछ जरूरी काम के लिए निकल जाते हैं। और अभी इसे भी आसिया को बचाने जा रहा था तो कीबा और कोनिको कहते हैं कि वो भी उसके साथ आ रहे हैं। वहीं पर एक फॉलन एंजल मिटेल्ट चर्च को गार्ड दे रही थी, और तभी रियाज और कोनिको वहीं पर ही पहुंचते हैं क्योंकि अंदर को रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है, और मिटेल्ट यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने से रोकने के लिए खड़ी है। पर आकेनो बताती है कि वो तीनों ही चर्च के फ्रंट गेट से एंटर कर चुके हैं,
पर मिटल को कोई भी फिक्र नहीं हो रही है क्योंकि उसे पता है कि अगर अंदर जाकर कोई कुछ कर सकता है तो वो है आकेनो और रियाज जो कि यहीं पर है और वो उन्हें यहीं पर ही रोक कर रखेगी। पर रियाज कहती है कि वो तो यहीं पर रहने के लिए आई है और वो अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। वहीं पर तीनों के चर्च में एंटर करते ही उन्हें फ्रीड मिलता है जो कि उन्हें मारने के लिए बिल्कुल तैयार था। और इसे के पूछने पर फ्रीड बताता है कि आसिया भी अंडरग्राउंड में है पर वहां पर पहुंचने से पहले उन्हें फ्रीड को हराना होगा। पर फ्रीड इस बार कोनेको के हमलों को डॉज करते हुए कीबो के हमलों को भी डिफेंड कर रहा था। पर तभी कीबो अपने सेक्रेड गियर सोर्ड ऑफ डार्कनेस का यूज करता है जो कि फ्रीड के सोर्ड ऑफ लाइट को खा जाती है। और वहीं पर डोनासिज और कालावाना भी पहुंच गए थे दोनों को रोकने। और अभी यहाँ पर इसे सेक्रेड गियर को एक डिफेंस की तरह यूज करते हुए फ्रीड को जोर का पंच मारता है। और जब फ्रीड को समझ आ जाता है कि वो यहाँ पर मर भी सकता है वो यहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो एक डेविल के हाथों मरना नहीं चाहता। और वहीं पर डोनासिज और कालावाना अटैक करने आते हैं पर तभी आकेनो अपने रियल फॉर्म में आती है और एक बैरियर को क्रिएट करती है ताकि वो तीनों यहाँ से निकलकर कहीं पर भी जा ना सके। रियाज बताती है कि वो यहाँ पर उन तीनों को मारने के लिए आई है पर डोनासिज को नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ कर भी पाएगी। वहीं पर वो तीनों ही आसिया के पास पहुंच गए थे पर अभी देर बहुत ही ज्यादा हो गई है। रिचुअल ऑलमोस्ट पूरा हो गया है और रिचुअल के पूरा होते ही आसिया से उसके सेक्रेड गियर को निकाल लिया जाता है जिसके बाद अभी आसिया की डेथ कभी भी हो जाएगी। और अभी यूमा को आसिया के ट्विलाइट हीलिंग मिल चुकी है। यूमा कहती है कि इसे अभी आसिया को लेकर जा सकता है क्योंकि उसका काम तो हो गया है। और अभी इसे को रोकने प्रीस्ट अटैक कर देते जिन्हें की कीबा और कोने को संभालते हैं और इसे आसिया के पास पहुंचता है और यूमा को आसिया का सेक्रेड गियर वापस देने के लिए कह रहा था। पर यूमा कहती है कि क्या वो दोनों एक साथ मरना पसंद करेंगे। पर इसे कहने लग जाता है कि उसने सच में यूमा से प्यार किया था। वहीं पर आकेनो बस उनके अटैक्स को रोक रही थी और कालावाना कहती है कि उन दोनों को यहाँ पर मरना तय है, बस अभी कुछ समय का वक्त चाहिए होगा और अंदर वो तीनों भी मरेंगे। वहीं यूमा आसिया का मजाक बना रही होती है और वो फिर इसे पर अटैक भी कर देती है पर इसे अटैक को डॉज करते हुए आसिया को सेफ जगह पर लेकर चलता है जिसमें कि कीबा और कोने को भी उसकी मदद करते हैं। आसिया बताती है कि इसे को दोस्त के रूप में पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश है और पहली बार उसके लिए किसी ने इतनी ज्यादा केयर करी है और उसे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये कहते ही उसकी डेथ हो जाती है जो इसे के लिए मान पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसे गॉड से प्रे करने लग जाता है कि आसिया को ठीक कर दो। तभी यूमा वहां पर पहुंचती है और वहीं पर वो तीनों इसे का मजाक बना रहे थे जिससे कि रियाज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक अटैक भी कर देती है। यहाँ पर यूमा ट्वाइलाइट हीलिंग पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो ये भी कहती है कि वो अभी आजाजेल और सेमहाजा की मदद भी कर पाएगी। और इन बातों से इसे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो सेक्रेड गियर को एक्टिवेट करता है और बूस्ट करके अटैक करने की कोशिश करता है पर यूमा को वो टच तक नहीं कर पाता। पर यूमा तब लाइट लेंस का यूज करती है जो कि डेविस के लिए एक पॉइजन होता है जो कि डेविस को बहुत ही इजीली मार पाता है। पर इसे की विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इस दर्द को सहकर भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है पर वो अपने लिमिट पर आ चुका था। यूमा उसकी तारीफ करती है कि वो अभी तक जिंदा है। इसे तभी गॉड से प्रे करने लग जाता है और वो अगेन खड़ा हो जाता है जो यूमा के लिए एक सरप्राइज था। इसे बताता है कि वो अब कभी भी दर्द से बेहोश हो सकता है पर उससे पहले वो यूमा को खत्म करके ही रहेगा। और तभी उसके सेक्रेड गियर अपग्रेड हो जाती है जो देख यूमा बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वहां से भागने की कोशिश करती है पर इसे उसे पकड़कर वहीं पर ही कूट देता है। की बात अब वहां पर आता है जो कि रियाज के कहने पर मदद करने नहीं आया था क्योंकि रियाज को पहले से पता था कि इसे यूमा को हरा सकता है। रियाज बताती है कि उसने बाकी तीनों को भी खत्म कर दिया है और तभी रियाज की नजर इसे के सेक्रेड गियर पर पड़ती है जो कि है गॉन्टलेट ऑफ एम्परर ऑफ रेड ड्रैगन जो कि वर्ल्ड के 13 लॉन्गिनस में से एक है जिसके पावर हर 10 सेकंड में डबल हो जाती है जिससे कि वो गॉड या फिर सैटर्न को भी हरा सकता है पर इसे मास्टर करने में वक्त लगेगा। यूमा तभी अगेन ह्यूमन बन जाती है और इसे से माफी मांगने लगती है। कहती है कि वो अभी उसे प्यार करती है तो इसे उसे माफ कर दे पर कोई काम नहीं आता और रियाज उसे मार देती है। पर इसे को बुरा तो लग रहा था क्योंकि यूमा उसकी पहली प्यार थी। रियाज फिर आसिया को उसके सेक्रेड गियर वापस कर देती है और अभी इसे बहुत ही ज्यादा रो रहा था कि वो आसिया को बचा नहीं पाया। रियाज बताती है कि वो भी सब का यूज कर आसिया को रेजरेक्ट कर सकती है जो कि एक सपोर्ट का काम कर पाएगी और रियाज ठीक ऐसा ही करती है और रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद वो रेजरेक्ट भी हो गई थी। पर अभी उसका ख्याल इसे को ही रखना होगा और उसे वापस पाने के बाद इसे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और अभी नेक्स्ट डे इसे रियाज से पूछता है कि एक चेस बोर्ड में 8 पॉन्स होते हैं तो उसके अलावा बाकी 7 कौन होंगे।
पर रियाज बताती है कि उसने आठों के आठों पॉन्स उसके लिए यूज कर दिया है, क्योंकि उसे पहली बार देखकर रियाज को उसका पोटेंशियल के बारे में पता लग गया था। रियाज फिर उसके फोरहेड पर किस करती है, पर वो आगे और कुछ नहीं करती क्योंकि आसिया को बहुत ही ज्यादा जेलेसी हो रही थी। और क्योंकि रियाज का डैड स्कूल के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, तो उन्होंने बहुत ही इजीली आसिया का ट्रांसफर यहीं पर करवा दिया है। और उसके आने की खुशी पर वो सभी एक पार्टी भी करते हैं, पर यह सब कुछ एक आदमी बड़े ही ध्यान से देख रहा था। और अभी नेक्स्ट डे आसिया अभी के लिए क्लब रूम में ही रह रही है और रियाज ईसे से कहती है कि उसे अपने बेस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करनी होगी और इसलिए ट्रेनिंग के लिए वो उसे सुबह 5 बजे बुलाती है। इसलिए नेक्स्ट डे वो किसी तरह उठकर ट्रेनिंग के लिए जाता है और जब ट्रेनिंग खत्म होने वाली होती है, आसिया वहां पर आती है जो कि रियाज के कहने पर वहीं पर आई थी। रियाज दोनों को लेकर ईसे के घर जाती है और बताती है कि आसिया ईसे के घर में ही रहेगी, जो कि आसिया ने खुद ही चूज करा है। और यहाँ पर रहने की बात जानकर ईसे के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा शौक हुए थे और उन्हें आसिया की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छे से पता है कि इसे बहुत ही बड़ा ठरकी है। पर रियाज कहती है कि वो आसिया को उनकी बहू समझ सकते हैं, जिससे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसे के पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा खुश भी हो गए थे। आसिया उसी दिन स्कूल भी ज्वाइन करती है और उसे देखकर सभी लड़के उसके दीवाने हो गए थे। पर जैसे ही सभी को पता चलता है कि वो ईसा के घर रह रही है, मासूदा और मोतहमा पूछने लग जाते हैं कि आखिर ये सब चक्कर क्या है। पर वहीं पर लड़कियां आसिया को ध्यान रखने के लिए कह रही थी, क्योंकि उन्हें पता है कि इसे कितना बड़ा ठरकी है। और अभी रात को वो क्लब रूम जाते हैं, जहाँ पर रियाज बताती है कि आज आसिया को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने जाना है। पर इसे कह रहा था कि यह कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। तो आकेनो कहती है कि आसिया की डिमोनिक पावर रैंकिंग आकेनो से बस थोड़ी ही कम है, इसलिए वो कर सकती है। पर इसे कहता है कि इस बार आसिया को जाने ना दिया जाए, क्योंकि आसिया को इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसे खुद आसिया के बदले जाता है। पर वो चलकर देखता है कि यह तो एक गे है जो कि एक मैजिकल परी बनना चाहती है। और अभी नेक्स्ट डे पीटी क्लास में दोनों लड़कियों को ताड़ने में लगे हुए थे, पर इसे परेशान था क्योंकि वो इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर पाया और रियाज उसे लेकर होपलेस लग रही थी। वो फिर चलकर नर्स रूम में रेस्ट कर रहा था और नींद खुलते ही वो देखता है कि रियाज उसके साइड में ही सोई हुई है और उसे पता चलता है कि वो इन ब्रेस्ट को टच कर सकता है। पर उससे पहले इसे को एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना होगा और इस बार रियाज भी सुपरवाइज करने उसके साथ ही जाती है। वो दोनों ही एक लड़की के पास पहुंचते हैं जो कि जैपनीज हिस्ट्री को लेकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो बताती है कि वो यूनिवर्सिटी में कुछ नोट्स भूल गई है और वो चाहती है कि वो उनके साथ जाए ताकि वो नोट्स को ला सके। और अभी ये काम पूरा हो जाने के बाद वो कहती है कि वो एक लड़के को पसंद करती है और वो उसे प्रपोज करना चाहती है और ये भी चाहती है कि वो लड़का उसे लाइक करे। तो इसे उसे लव लेटर का आइडिया देता है जो कि वो लड़की यूज करती है और नेक्स्ट डे उसका काम भी बन जाता है और इस बार इसे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर पाता है। और अभी वहां से आने के बाद इसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था, क्योंकि अभी फाइनली वो ब्रेस्ट को टच कर पाएगा जो कि उसका सपना है। रियाज बताती है कि इसे के पास 5 सेकंड का वक्त होगा और वो तब तक टच कर सकता है। पर वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ पर और कैसे कैसे टच करेगा। और ऊपर से वहीं पर बाकी सब भी आ जाते हैं, तो उसका सपना धरा का धरा ही रह जाता है। पर रियाज फिर भी उसकी इच्छा पूरी करती है उसे हक करके। नेक्स्ट इसे और आसिया फ्लैट्स बांटने के बाद वापस आते हैं और रियाज अभी बताती है कि यह काम फैमिलियर्स का होता है और दोनों को यह काम एज ए ट्रेनिंग दी गई थी, इसलिए अभी बारी आ गई है उनके लिए फैमिलियर्स लेने की। रियाज फिर अपने फैमिलियर भी दिखाती है जिसने कि इसे को मैजिक सर्कल दी थी और सभी के पास अपना अपना एक फैमिलियर है। आसिया पूछ रही होती है कि फैमिलियर्स कैसे मिलता है। वहाँ पर पूरा का पूरा स्टूडेंट काउंसिल अपने प्रेसिडेंट सोना और वाइस प्रेसिडेंट के साथ हाजिर होती है और यह साजी जो कि सोना का सर्वेंट है। पर साजी बड़े घमंड में था कि उसके लिए 4 पॉन्स का यूज किया गया है, पर सोना खुद ही बताती है कि इसे के लिए 8 पॉन्स का यूज किया गया है। इसके बाद साजी आसिया के क्लोज आने की कोशिश करते तो इसे की बिल्कुल जल जाती है और दोनों के बीच में बिल्कुल भी बन नहीं रही थी। और क्योंकि उन दोनों को फैमिलियर्स चाहिए तो वो डिसाइड करते हैं कि टेनिस का मैच करेंगे और जो भी जीतेगा उसी की टीम को फैमिलियर मिलेगा। और ये मैच देखने में सभी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पर एंड में मैच का कोई भी रिजल्ट निकलता ही नहीं है, इसलिए वो कल डॉजबॉल से डिसाइड करने का फैसला करते हैं। और अभी नेक्स्ट डे इसे सभी के लिए हेडबैंड्स बनाकर लाता है जो कि सभी को बहुत ही पसंद भी आया था। इसके बाद मैच स्टार्ट होती है जिसमें कि सभी लोग अपने अपने डिमोनिक पावर्स का यूज करने लग जाते हैं, जिससे कि ये एक फाइट ही बन गई थी। और सोना इसे की घंटी बजाकर उसे आउट कर देती है, जिसके बाद आसिया उसे हील तो कर देती है, पर अभी उसका बदला रियाज सोना की टीम से लेती है उसे हराकर। सोना कहती है कि अगर ये एक रेटिंग गेम होता तो जीत उसी की ही होती। और हमें ये भी पता चलता है कि सोना और रियाज बचपन के दोस्त
इसके बाद वो जीत की पार्टी करते हैं और अभी बारी थी फैमिलियर्स लेने जाने की। वो सभी एक क्रीपी से जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें फैमिलियर मास्टर जाटूजी मिलता है, जो कि किसी भी फैमिलियर को कैच कर सकता है। जाटूजी उन्हें लेक के पास लेकर चलता है जहां पर के वाटर स्पिरिट अनडाइन है, जिसका नाम सुनकर इसे बड़ा ही एक्साइटेड हो गया था क्योंकि उसे लगा था कि वो कोई लड़की होगी और ये लड़की ही निकलती है, पर वो कुछ ज़्यादा ही मर्द लग रही थी। इसके बाद वो स्प्राइट ड्रैगन देखने चलते हैं जो कि बड़ा ही पावरफुल है, क्योंकि बड़े होने के बाद उसे पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी कहीं से क्लोज ईटिंग स्लाइम गिरती है जो कि इसे को बड़े ही काम का लगता है, और क्यों तुम लोगों को पता है। पर रियाज इन स्लाइम्स को ख़त्म कर रही थी तो इसे आसिया को कस के पकड़ लेता है ताकि बचे हुए स्लाइम्स को बचाया जा सके। पर तभी स्प्राइट ड्रैगन स्लाइम्स को मार देता है और वो इसे पर भी अटैक करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसे और स्लाइम आसिया पर अटैक कर रहे थे। और फिर वो खुद ही आसिया को ही चूज करता है और आसिया उसके नाम राशि रखती है। पर आसिया किसी भी मेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो उन्हें मास्टर के तौर पे चूज करता है जिनका हार्ट बिल्कुल प्योर होता है। पर इस बार के लिए इसे को कोई भी फैमिलियर नहीं मिलती। वहाँ से आने के बाद इसे एक सपना देख रहा था जहाँ पर कि उसके मैरिज रियाज के साथ हो जाती है, जिसकी खुशी वो समा नहीं पा रहा था। पर तभी उसे एक फायर ड्रैगन भी दिखता है जो कि उसी का ही सेक्रेट गियर है। और अभी स्कूल में मोटोहामा और मासुदा को इसे से बड़ी जलन हो रही थी कि सभी लड़कियां बस उसे ही मिल रही है और उन्हें कोई भी नहीं। और वो इसे से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे वो उनके लिए एक डेट को फिक्स कर दे, और इसे ठीक ऐसा ही करता है, जिसके बदले वो दोनों इसे को गर्ल्स चेंजिंग रूम में लेकर चलते हैं जहाँ पर वो लड़कियों को ताड़ने में लगे हुए थे, जिनमें कोनेको भी थी। और जैसे कोनेको को उनके बारे में पता चलता है वो उनकी पिटाई कर देती है। और जब ये बात क्लब में सभी को पता चल जाता है, आसिया और रियाज कहती हैं कि अगर उसे देखना ही था तो वो उन्हें कह सकता था, वो दोनों उसे दिखा देती। वैसे भी इसे रियाज का बहुत बार पहले भी देख चुका है। और अभी उनके जाने के बाद आकेनो बताती है कि इसे जितने भी रिक्वेस्ट पर गया है सभी के रिव्यूज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, पर एज ए डेविल वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर पाया है। और रियाज को इसी की चिंता हो रही है कि एज ए डेविल उसे इम्प्रूव होना होगा, जिसमें कि वो उसकी हेल्प भी करना चाहती है, पर वो नॉर्मली ये सब कुछ नहीं करती। और फिर आकेनो के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर कोई और आता है। खैर इसे घर आकर सोच रहा था कि कोने को उसके बारे में भी क्या सोच रही होगी, और ये सोचते हुए वो नहाने चलता है, ये देखे बिना कि अंदर आसिया है। पर आसिया माइंड नहीं करते, उल्टा वो इसे को अंदर ही खींच लेती है, क्योंकि उसने सुना है कि जापान में एक साथ नहाने का कल्चर है और वो इसे को और भी अच्छे से जानना चाहती, उसके और क्लोज आना चाहती है। इतने में मोम आकर दोनों को इस हाल में देख लेती, जिसके बाद इसे की बिल्कुल फट गई थी। वो कमरे में सोच रहा था कि आखिर वो इस चीज को जस्टिफाई कैसे करेगा। तब रियाज वहाँ पर आती है और कहती है कि दोनों को अभी कभी वो सब कुछ करना होगा और ये अर्जेंट है। वो कपड़े उतारना भी शुरू कर देती है, पर इसे मेंटली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। पर ऐसा भी नहीं है कि वो ये सब कुछ करना नहीं चाहता। पर तभी वहाँ पर रियाज के एल्डर ब्रदर सरजेक की सर्वेंट ग्राफिया आती है, जिसके ट्रेट है क्वीन की। ग्राफिया कहती है कि रियाज को ये सब कुछ एक कॉमनर के साथ करनी नहीं चाहिए, पर रियाज कहती है कि उसका सर्वेंट कोई कॉमनर नहीं है। और ग्राफिया को पता चलता है कि इसे वही है जिसके पास एम्परर ऑफ रेड ड्रैगन की गॉन्टलेट है। और अभी नेक्स्ट डे इसे इस सब के बारे में ही सोचे जा रहा था, और तभी मोटोहामा और मासुदा आकर उसे पीटने लग जाते हैं, क्योंकि उसने उन दोनों को उसे गे के साथ डेट पर भेज दिया था। और फिर स्कूल के बाद वो सभी क्लब आते हैं जहाँ पर ग्राफिया भी मौजूद थी। इतने में वहाँ पर फिनिक्स फैमिली का थर्ड सन रेजर आता है, जो कि रियाज का फियांसे भी है। और वो जिस तरह रियाज को टच कर रहा था, ना ही रियाज को पसंद आ रहा था और ना ही इसे को। रियाज तब कहती है कि वो ये मैरिज कर नहीं सकते, जो कि वो पहले भी बहुत बार कह चुकी है। पर रेजर कहता है कि ग्रेमरी फैमिली के पास और कोई चॉइस नहीं है। तो रियाज कहती है कि वो अपने फैमिली को डाउन होने नहीं देगी और वो किसी ऐसे से मैरिज करेगी जिससे कि वो प्यार कर सके। रेजर तभी जबरदस्ती करने लग जाता है, और तभी ग्राफिया बीच में आती है और कहती है कि सर जैक ने उसे इसलिए यहाँ पर भेजा था कि अगर दोनों में कोई भी बात नहीं बनती तो वो एक रेटिंग मैच करके डिसाइड करेंगे। एक रियल चेस मैच जैसे खेला जाता है, जिसमें डेविल अपने सर्वेंट्स को उनका ट्रेड के हिसाब से यूज करते हैं। और रेजर तो रियाज के सर्वेंट्स को देखकर उनके ऊपर हंसने लग जाता है कि ये कितने फुद्दू हैं। और फिर वो अपने सर्वेंट्स को समन करता है, जो कि सभी बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियां थी। और रेजर सभी लोगों के सामने अपने सर्वेंट यूबे लूना के साथ किस करता है, और वो और भी बहुत कुछ करता है, जो देखकर इसे कहता है कि वो इतना तो बता सकता है कि अगर रेजर की मैरिज रियाज के साथ होती है तो उसके बाद भी वो अपने सर्वेंट्स के साथ ऐसे गंदे काम करता रहेगा। और वो इसे गुस्से में अटैक भी कर देता है। पर तब रेजर अपने सर्वेंट मीरा का यूज करता है, जो कि इसे को बहुत ही इजीली डाउन कर देती है, क्योंकि लड़की देखकर वो अटैक करता ही नहीं है। पर अभी रियाज भी गेम के लिए बिल्कुल एग्री कर जाती है। और अभी नेक्स्ट डे इसे और आसिया के ट्रेनिंग के लिए वो फार्म हाउस आए हुए थे, जहाँ पर कि वो इसे को पूरी तरह से ट्रेन करेंगे।
क्योंकि मैच से पहले उनके पास बस 10 दिन का ही वक्त है। पर इसे इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो ना ही स्वॉर्ड फाइट कर पाता है, ना ही मैजिक यूज़ कर पाता है आसिया की तरह, और वो ना ही हैंड टू हैंड फाइट में भी अच्छा है। इससे वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था। पर तभी कोनिको कहती है कि सभी के पास कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है और उसकी स्पेशलिटी है हार्डवर्क, जो कि वो काफ़ी अच्छा कर पाता है। और अभी रात को दोनों को मैजिक से खाना बनाने का काम दिया गया था, पर इसे को तो बस कपड़े उतारने का ही शौक है। पर वो गलती से इसी से छिलके को निकाल पाता है और वो जोश में इतने ज़्यादा छिलके निकाल देता है कि उन्हें रात को बस आलू और प्याज ही खाने पड़ते हैं। और अभी डिनर के बाद सभी नहाने जा रहे होते हैं और किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि इसे उनके साथ नहाए, बस कोनिको को छोड़कर। इसलिए इसे को अलग ही नहाना पड़ता है। पर वो अब भी दीवार के आसपास मैजिक का यूज करके देखने के कोशिश में लगा हुआ था, पर कुछ होता ही नहीं। वहीं पर सर्जेक बता रहे होते हैं कि उन्हें पहले से पता है कि रियाज हार जाएगी, उन्होंने तो उसे बस एक मौका ही दिया है। और अभी रात को इसे आसिया से कुछ कपड़े ले लेता है ट्रेनिंग के लिए, पर क्योंकि आसिया को पता ही नहीं था कि वो कौन सा ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो भी देखने चलती है और गलती से इसे आसिया के ऊपर ही मैजिक का यूज कर देता है। और अभी नेक्स्ट डे रियाज बताती है कि डेविल्स, फॉलन एंजल्स और गॉड्स के बीच एक वॉर हुई थी, जो कि लगा था कि कभी खत्म होगी ही नहीं। पर जब ये वॉर खत्म हुई तो सभी साइड्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था, और क्योंकि डेविल्स की लाइफ स्पेन बहुत ही ज़्यादा होती है तो वो रिप्रोड्यूस भी काफ़ी स्लो करते हैं, और इसी वजह से उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। बड़ी फैमिलीज में से बस ग्रीमोरी, सोना के फैमिली सित्री हाउस और रेजर के फैमिली फिनिक्स ही बच पाई थी। इसलिए डेविल्स ह्यूमंस को एज सर्वेंट्स यूज करते हैं और रेटिंग गेम में फाइट करके डिसाइड करते हैं कि किसकी एबिलिटी कितनी ज़्यादा है। इसे फिर कल के लिए आसिया से सॉरी कहता है और वो उसके ट्रेनिंग को एक सीक्रेट ही रखने के लिए भी कहता है, जब तक कि वो उसे मास्टर नहीं कर पाता। और फिर रियाज के कहने पर आसिया बताती है कि होली वाटर और बाइबल, इन दोनों से डेविल्स को दूर रहना चाहिए। और अभी रात को कोइंसिडेंटली रियाज और इसे मिलते हैं और रियाज बताती है कि वो स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, पर उसे लगता नहीं है कि उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि फिनिक्स फैमिली 72 रॉयल फैमिलीज में से भी टॉप पर आती है और रेजर के पास फिनिक्स के सेक्रेट पावर है, जिससे कि वो इंस्टेंटली रीजेनरेट हो सकता है, यानी कहें तो वो एक इमोर्टल है। और अभी तक का रिकॉर्ड है कि वो 8 मैच जीत चुका है और बस 2 ही हारा है, जो कि वो जानकर ही हारा था क्योंकि मैच था एलेड फैमिली के खिलाफ। इसे के फिर पूछने पर रियाज बताती है कि उसे कभी एक इंडिविजुअल के तौर पे देखा ही नहीं गया, इवन मैरिज के लिए भी उसके फैमिली को ही देखा जा रहा है। वो चाहती है कि उसकी मैरिज किसी ऐसे के साथ हो जो कि उसे रियाज के तौर पे देखे, ना कि उसके फैमिली ग्रीमोरी के तौर पे। और यही रीज़न है कि वो ये मैरिज करना नहीं चाहती। इसे तब कहता है कि रियाज हमेशा ही उसके लिए नंबर 1 है और वह हमेशा ही उससे प्यार करेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पर वह खुद एक लूजर है, जो कि एक पावरफुल सेक्रेट गियर होने के बाद भी कुछ भी कर नहीं पा रहा। रियाज तभी उसे हक करती है और कहती है कि उसे बस कॉन्फिडेंस देनी होगी, जो कि वो अभी लैक कर रहा है। और अभी नेक्स्ट डे रियाज इसे को सेक्रेट गियर की ट्रेनिंग देनी शुरू करती है और अभी इसे पहले से बेटर पावर को हैंडल कर पा रहा था। इवन वो मैजिक अटैक भी कर पाता है, जो कि बड़ा ही पावरफुल था। रियाज कहती है कि इसे को अपने ऊपर और बाकियों के ऊपर भरोसा रखना होगा, क्योंकि इस मैच में वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और अभी अगले सीन में गेम के स्टार्ट होने में बस 1 घंटा ही बचा हुआ था, जिसे लेकर आसिया बहुत ही डर रही थी, इसलिए वो इसे का साथ चाहती है। और अभी वक्त होने पर सभी तैयार हो गए थे, तभी सोना क्लब रूम में आती है, जो इस मैच को बहुत फैमिली को ब्रॉडकास्ट करेगी, जो कि रेटिंग मैचेस का एक रूल भी होता है। और ग्राफिया आकर बताती है कि मैच स्टार्ट होने से पहले उन्हें बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा और इस मैच को सर्जेक भी देखेंगे, जो कि सभी सेटन्स में एक सेटन है, जो कि है सर्जेक लूसीफर। और इसलिए ही ग्रीमोरी फैमिली के उत्तराधिकारी रियाज है और उसके मैरिज को लेकर इतनी ज़्यादा झिकझिक करी जा रही है। इसके बाद वो टेलीपोर्ट होते हैं, पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि यह बेटा स्कूल के रेप्लिका में ही किया जाएगा, जो कि रियाज और रेजर के बाद से ही डिसाइड किया गया है। क्लब रूम होगा रियाज का मेन बेस और रेजर का मेन बेस होगा प्रिंसिपल ऑफिस। और पॉन्स तभी प्रमोट हो सकते हैं अगर वो एनिमी के मेन बेस में एंटर कर पाए। इसे को यह बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा था, पर ऐसा होगा नहीं। रेजर के पॉन्स भी प्रमोट हो सकते हैं अगर वो यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। इसके बाद मैच स्टार्ट होती है और वह सभी इस रिसीवर के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। रेजर वहीं पर अपने सर्वेंट्स को मर्सिलेस होने का ऑर्डर देता है ताकि वो रियाज के घमंड को तोड़ सके। वहीं पर रियाज की टीम प्लान कर रही थी कि वो कैसे रेजर के मेन बेस तक पहुंच सकते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि पहले वो जिम को टेक ओवर करेंगे। और ये एक इंडोर होने की वजह से कोनिको, जो कि एक रूक है, वो बेटर होगी। पर उससे पहले रियाज उन्हें डिफेंस के लिए ट्रैप्स को सेट करने के लिए कहती है,
जिसके बाद आकेनो इल्यूजन का यूज करेगी और सपोर्ट होने की वजह से आसिया यहीं पर ही रुकेगी और फिर इसे को रियाज अपने गोद में सुलाती है, जिससे कि इसे इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि वो रोने ही लग जाता है। रियाज तभी इसे के ऊपर लगे हुए स्पेल के एक लेयर को रिमूव करती है जो कि उसने रेजरेट करते वक्त डाली थी, क्योंकि 8 पॉन्स की पावर बहुत ही ज़्यादा थी जो कि तभी इसे बिल्कुल भी हैंडल कर नहीं पाता और वो अभी बस एक ही लेयर को रिमूव कर रही है जो कि वो अभी हैंडल कर पाएगा। और वो इसे को लड़कियों को देखकर होल्ड बैक करने से मना करती है क्योंकि वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेंगे। और फिर आकेनो के इल्यूजन यूज करते ही सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और पहले कोने को और इसे जिम में एंटर करते हैं, जहाँ पर कि पहले से 3 पॉन्स और एक रुक पहले से ही आ गए थे। और क्योंकि रुक की लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई थी, कोने को उसे संभालती है और इसे को बाकी 3 पॉन्स को संभालने के लिए कहती है। वहीं आकेनो रियाज को इन्फॉर्म करती है कि कुछ पॉन्स मेन बेस को इन्वेट करने के लिए आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोने को और इसे दोनों ही बैकफुट पर आ गए थे, पर कोने को फाइट बैक कर पाती है, पर इसे की बिल्कुल फटी पड़ी थी क्योंकि उसके पीछे दोनों चेनसो लेकर पड़े हुए थे उसे काटने के लिए। पर इसे तभी बूस्टेड गियर का यूज करके तीनों को डोमिनेट करने लग जाता है, पर वो भी हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पर तभी अचानक ही इसे सभी के कपड़े फाड़ देता है, जिसके लिए उसे बस एनिमी को टच करना पड़ता है जो कि वो इससे पहले हमले में कर चुका था और उसने इस अटैक का नाम दिया है ड्रेस ब्रेकर। और आसिया इसी अटैक के बात कर रही थी जिसको कि उसने आसिया पर बहुत बार ट्राई करी है और उसे मास्टर कर लिया है और अभी तक कोने को ने भी उनके रूप को हरा दिया था। और अभी प्लान के हिसाब से वो आकेनो के पास जा रहे थे उसकी हेल्प करने, पर तब तक आकेनो तीनों को हरा चुकी थी क्योंकि वो प्रिंसेस ऑफ थंडर है। पर अभी ऐसे एक और पावरफुल अटैक करने के लिए आकेनो को वक्त लगेगा, इसलिए तब तक कोने को और इसे को कीबो के पास जाकर उसकी हेल्प करनी होगी। वहीं पर 3 पॉन्स मैन बेस के सामने आ गए थे, पर तभी कीबा आगे आकर बताता है कि वो एक बैरियर में एंटर कर चुके हैं और कीबा उन्हें यहाँ से बाहर जाने देगा ही नहीं। वहीं पर कोने को और इसे पर अटैक हो जाता है, जिसमें कि कोने को बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी और ये अटैक किया था यूबेलुना ने। और क्योंकि कोने को अभी और फाइट नहीं कर सकती है और अभी बारी थी इसे के फाइट करने की, पर तभी रियाज की क्वीन आकेनो आती है फाइट के लिए, क्योंकि यूबेलुना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसे बॉम्ब्स क्वीन भी कहा जाता है। और अभी इसे को प्लान फॉलो करने कहा जाता है और वो कीबो के पास पहुंचने से पहले कीबो ने उन तीनों को डाउन कर दिया था और अभी रेजर के पास 9 पीस बचे हुए जहां पर रियाज के पास बस 5। रियाज तब इन्फॉर्म करती है कि वो और आसिया रेजर के मेन बेस पर सरप्राइज अटैक करने जा रहे हैं, तो तब तक कीबा और इसे जितने एनिमीज हो सके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते रहे। प्लान था कि आकेनो हर एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देगी, जो कि अभी होना नामुमकिन है। और क्योंकि रेजर ने सरप्राइज अटैक के बारे में सोचे नहीं होगी तो ये मैच जीतना आसान हो जाएगा, इसलिए इसे और कीबा खुले में आ जाते हैं और सभी को फाइट के लिए बुलाने लगते हैं। और फाइट के लिए सबसे पहले रेजर की नाइट कालरामाइन आती है। कीबा कालरामाइन से फाइट करने लग जाता है और इसे से फाइट करने के लिए बाकी जितने भी बचे हुए थे वो सभी एक साथ ही आ जाते हैं, पर फाइट करने से रावेल मना करती है क्योंकि वो वैसे भी सपोर्ट के लिए है और वो रेजर की सिस्टर भी है। फाइट के लिए फिर इजाबेला सामने आती है जो कि एक रूक है, पर इसे ट्रेनिंग की वजह से अटैक्स को डॉज कर पा रहा था पर हर बार नहीं, और अभी तक उसकी पावर बस 5 बार डबल हुई थी जो कि अभी एनफ नहीं होगा। वहीं पर रियाज मैन बेस में एंटर करती है जहां पर कि रेजर पहले से इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर कीबा की सोड टूट जाती है, पर वो अपने सेकंड गियर का यूज करता है और कालरामाइन के सोड को तोड़ देता है। पर जब कालरामाइन इसे भी तोड़ देती है वो एक और सोड का यूज करता है क्योंकि उसके सेक्रेट गियर का नाम है सोड बर्ड, जिससे कि वो हर तरीके के सोड मैजिक को परफॉर्म कर सकता है। और ये सब देखकर इसे डिस्ट्रैक्ट हो गया था और वो यहाँ पर पिट जाता है, पर अभी तक एनफ पावर जमा हो गई थी और वो इजाबेला पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो बाल बाल बच गई थी। पर वो जब भी अगला हमला करने उसके पास आती है वो उसे टच करके नंगा कर देता है, क्योंकि इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए ओपोनेंट को टच करना जरूरी होता है। पर तभी उनकी नज़र रियाज और आसिया पर पड़ती है जो कि बाहर आ गए थे, क्योंकि रेजर को पहले से लगा था कि रियाज कुछ ऐसा ही करेगी। और अभी सभी इसे को घेर लेते हैं और अभी पहले 2 पॉन्स अटैक करती हैं और स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो कुछ भी कर नहीं पाता। और वहीं पर रेजर भी रियाज पर लगातार हमले करे जा रहा था, जिससे कि इसे बिल्कुल भी अपने फाइट पर फोकस कर ही नहीं पा रहा था। पर रियाज उसे अपने फाइट पर फोकस करने के लिए कहती है क्योंकि उसे भरोसा है कि वो जीत सकते हैं, इसलिए इसे भी सीरियस होकर फाइट करता है, जिससे कि उसके सेक्रेट गियर अगेन इवॉल्व होती है। और अभी वहीं पर आकेनो यूबेलुना को डाउन कर चुकी थी, पर यूबेलुना के पास अभी एक प्लान बचा हुआ था। वहीं पर इसे कीबा से उसके पावर को ट्रांसफर करवा लेता है और वो एक ही बारी में सोड मैजिक का यूज करके सभी को एलिमिनेट कर देता है, बस रावेल को छोड़कर, क्योंकि वो दूर थी। पर तभी आकेनो एलिमिनेट हो जाती है, जो कि सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा शौक था।
और तभी यूबेलूना पीछे से अटैक करके कीबा को भी डाउन कर देती है। वहीं पर रियाज रेजर को हिट करने में कामयाब हुई थी, पर रेजर एक ही सेकंड में खुद को रीजेनरेट कर लेता है। और यहाँ पर रेबेल को पता चलता है कि यूबेलूना ने फिनिक्स टीयर्स का यूज किया है, जिससे कि कोई भी इंस्टेंटली हील हो सकता है, और ऐसे ही उसने आकेनो को हराया है। इसे तभी भागकर रेजर के मेन बेस में आ जाता है और खुद को प्रमोट करके क्वीन हो जाता है, और वो भी ऊपर फाइट के लिए आ गया था। पर रेजर यहाँ पर हार मानने के लिए कह रही थी, पर रियाज मना कर देती है। आसिया तब ईसे को हिल कर रही होती है और तभी यूबेलूना अचानक ही अटैक करती, जिससे कि आसिया बेहोश हो गई थी। और उनका प्लान था कि आसिया को ही एलिमिनेट करने का, जो कि ईसे ने करने नहीं दिया। पर अभी ईसे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो किसी भी हाल में रेजर को हराना चाहता था, और वह बिना कुछ सोचे अटैक करने जाता है। पर उसके पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वह खुद ही संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। उसकी बॉडी एक लिमिट पर आ चुकी थी, पर वह फिर भी फाइट के लिए खड़ा हो गया था। तभी गुस्से में रेजर उसके ऊपर हमला करने लग जाता है, पर वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। रियाज उसे खुद कह रही थी कि उसे गिव अप कर देना चाहिए, पर वो नहीं करता और कहता है कि वो रियाज के स्माइल को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और अभी रेजर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो इसे को मारने के लिए हमला करने जा रहा था, क्योंकि डेथ रेटिंग गेम का ही एक हिस्सा है। पर तभी रियाज इसे को बचाने सरेंडर कर देती है और जीत होती है रेजर की। इसे इसके बाद सपने में अपने सेक्रेट गियर से बातें कर रहा था, जो बताता है कि एक दिन उसके फाइट व्हाइट गाय से होगी और तभी उसे तैयार रहना होगा, और वह अपना नाम ड्रैग भी बताता है। तभी ईसे की नींद खुलती है और ग्राफिया इन्फॉर्म करती है कि रियाज ने सरेंडर कर दी है, क्योंकि ईसे को ये सारी बातें याद नहीं थी। ग्राफिया ये भी बताती है कि आसिया यहाँ पर उसे हिल कर रही है और बाकी सब डेविल रेल में है, जहाँ पर वो रेजर और रियाज के एंगेजमेंट पार्टी को अटेंड कर रहे हैं। इसे को बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया और आज रियाज को रेजर के साथ एंगेजमेंट बस उसी की वजह से करनी पड़ रही है। ग्राफिया तभी उसे एक मैजिक सर्कल देती है, जिसका यूज करके वो डेविल रेल्म जा सकता है, और ये मौका सर्जेक ने खुद दी है, क्योंकि उन्हें इसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा है। और अभी इसे को 2 दिन बाद होश में आता हुआ देख आसिया बहुत ही खुश हो गई थी। इसे फिर बताता है कि वो रियाज को बचाने डेविल रेल्म जा रहा है, और फिर आसिया भी जाने की बात करती है, पर इसे मना करता है खतरा होने की वजह से, और वो प्रॉमिस करता है कि वो रियाज के साथ ही वापस आएगा। इसके बाद इसे ड्रैग से कुछ डील की बात भी करता है। वहीं पर रियाज तैयार हो गई थी एंगेजमेंट के लिए, पर सिर्फ बाहर से, अंदर से बिल्कुल भी नहीं। और अभी वहीं पार्टी में सभी लोग आए हुए थे, जो कि यह चीज़ बिल्कुल भी बिलीव कर नहीं पा रहे थे, पर वो अभी चाहकर कुछ कर भी नहीं पाएंगे। रेजर भी फिर तैयार होकर आ जाता है और सभी को एड्रेस करता है, और फिर जैसे रियाज वहाँ पर एंटर करती है, इसे वहाँ पर घुसाता है और कहता है कि रियाज की वर्जिनिटी बस मेरी है, और उसे देखकर बाकी सभी फाइट के लिए आगे आते हैं। तभी सर्जेक भी आते हैं, जो कहते हैं कि रेटिंग गेम बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, और क्योंकि पार्टी में उन्हें कुछ अच्छा देखना था ड्रैगन वर्सेस फिनिक्स, इसलिए ही उन्होंने ये अरेंजमेंट करी है, और जीतने पर इसे जो भी कुछ चाहेगा उसे मिल सकता है। और वो कहता है कि वो रियाज को वापस चाहता है, और वो ये भी कहता है कि वो 10 ही सेकंड में उसे हरा देगा। पहले वो क्वीन की एबिलिटी एक्वायर करता है और फिर ओवर बूस्ट का यूज़ करता है, जिससे कि उसकी लुक पूरी ही बदल जाती है। और इस मोड का नाम है बैलेंस ब्रेकर, और ये फॉरबिडन है, और उसके बॉडी इसे बस 10 सेकंड तक ही झेल सकती है, और इसे बहुत ही स्पीड और पावर से अटैक करने लग जाता है कि वो रेजर की बराबरी भी करने लग गया था। पर अभी बस 6 सेकंड ही बचे हुए थे, और वो एगन अटैक करता है, जिसमें वो क्रॉस का भी यूज़ कर रहा था, जिसके खिलाफ डेविल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। पर इसे कुछ भी हो नहीं रहा था, क्योंकि ये हाथ उसने ड्रैग को दे दी है एज ए डील, और वो अभी फाइनल अटैक करने जा रहा था। पर तभी टाइम अप हो जाता है और उसकी बॉडी एक लिमिट पर आ गई थी। पर ड्रैग उसे कहता है कि उसने कुछ पावर गियर में डाल दी है, पर वो इनफ नहीं होगा रेजर को हराने में। और अभी रेजर पूरा ही कॉन्फिडेंट हो गया था कि वो उसे बहुत ही इजीली हरा देगा, और वो उसे मारने जा ही रहा होता है कि तभी इसे उसके ऊपर होली वाटर डाल देता है, और वो भी सेक्रेट गियर का यूज़ करते हुए, जिससे कि रेजर बहुत ही इंस्टेंटली रिकवर तो हो जाता है, पर उसके माइंड कभी इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगी। इसीलिए ही इसे इसके बाद अपने पूरे मैजिक पावर को कंसंट्रेट करके रेजर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि रेजर डाउन हो गया था, और इसे आगे और कोई हमला कर पाता रावेल बीच में आ जाती है, और इतने में सर्जेक मैच को एंड कर देते हैं, और यहाँ पर जीत होती है इसे की। और फिर रियाज उसे शुक्रिया कहने लग जाती है, जिसके बाद इसे ग्रिफिन का यूज़ करके रियाज को वापस ले चलता है, और ये ग्रिफिन सर्जेक ने ही तैयार कर रखा था, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है और इसे को यहाँ से भागना पड़ता है तो वो इसका यूज़ कर सके। और अभी मैरिज ना होने की वजह से सर्जेक भी कहीं ना कहीं खुश, और वो ये भी कहते हैं ड्रैग और फाइट वेनिसिंग ड्रैगन का एनकाउंटर अभी दूर नहीं रहा। वहीं पर रियाज को बुरा लग रहा था कि इसे को अपना हाथ सेक्रीफाइस करना पड़ा है,
और इसे कहता है कि वो रियाज को बचाने के लिए अपनी पूरी बॉडी सेक्रीफाइस कर सकता है, जिससे इम्प्रेस होकर रियाज उसे किस करती है और ये उसका पहला किस है। और रियाज ये भी डिसाइड करती है कि वो अभी से ईसा के घर ही रहेगी, जिससे कि आसिया बहुत ही जेलस हो गई थी। और फिर आकेन और आसिया हैंड को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो वापस आ ही जा रहा था। और ये सीजन बिल्कुल वहीं पर ही एंड होते जहाँ पर कि इसे पहली बार रियाज से मिला था। और वो मन ही मन कह रहा था कि उसने रियाज की जान इसलिए बचाई है क्योंकि वो उसे एडमायर करता है। और ये सीजन यहीं पर ही एंड हो जाती है। इसके और भी सीजन्स है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे के सीजन्स के ऊपर भी वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट करके बताना।